हेलो फ्रेंड, मैं विकी कुमार एक बार फिर आपको लेके आया हूँ अपने चैनल एडुटेक में। और आज हम बात करेंगे एस्टरिफिकेशन सॉप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस के बारे में। तो ये होते हैं आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट एंड फॉर्म द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। अगर इसी को मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो ये होते हैं कि आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्कोहल के साथ मृद गंध वाले एस्टरों का निर्माण करती हैं। और इसी से रिलेटेड एक आपका प्रोसेस आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब ये यानी कि जलीय अपघटन एस्टर का। तो वो क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ऑन हीटिंग विद एसिड और बेस द एस्टर फॉर्म्स back the original alcohol and carboxylic, that is the so backward reactions। यानी कि अगर इसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करें तो ये होता है आपका कि एस्टर अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके प्रारंभिक अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक का अम्ल बनाते हैं। और ये आपका बैकवर्ड यानी कि पिछले जो इसके फॉर्मल कंपाउंड होते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे ये शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल के बेसिस पे। जैसे कि मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिख रखे हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी, कि दोनों ही बेसिस पे मैंने यहाँ शो कर रखा है कि जो आपका एस्टर है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में। जैसे मैंने ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिखाया जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल यानी कि ये आपका इथेनॉल बन रहा है। और सिमिलरली ऐसे ही आपका H2SO4 के साथ भी हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि मिथेनोइक एसिड और आपका साथ में इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH फॉर्मेशन हो रहा है। और जो ये आपका हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है यानी कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, यानी कि इसको हम हिंदी में साबुनीकरण कहते हैं। और ये जो ओवरऑल रिएक्शन है आपकी अबव वाली, इसको हम साबुनीकरण रिएक्शन भी यानी कि अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक के, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आपके कुछ सॉप एंड डिटर्जेंट्स के शेप एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। और अब यहाँ हम बात करेंगे सॉप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। तो सॉप इज़ अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ लॉन्ग चेन, यानी कि जो हमारा साबुन होती हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं और ये एक श्रृंखला में होते हैं। इसी में अगर हम इसके सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो सॉप आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनएफेक्टिव बाय हार्ड वाटर या इनएफेक्टिव विद हार्ड वाटर, यानी कि जो हमारे साबुन होते हैं वो केवल मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर के साथ ही अपनी सफाई के कार्य को करते हैं और यह कठोर जल यानी कि आपके हार्ड वाटर के साथ ये प्रभावहीन होते हैं, यानी कि अपनी सफाई के कार्य को नहीं कर पाते। चलिए अब बात करते हैं हम डिटर्जेंट्स के बारे में। तो डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द लॉन्ग चेन। दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। अगर इसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ तो ये होता है कि आपका अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक मृद और कठोर जल दोनों ही के साथ अभिक्रिया करके सफाई के कार्य को करने में सक्षम होते हैं या प्रक्रिया के कर सकते हैं। और इसके अंदर ही आपका नेक्स्ट जो यहाँ टॉप पॉइंट आता है जो कि आपके मिसल फॉर्मेशन से रिलेटेड है और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आयनिक पार्ट यानी कि जो आपके मिसल फॉर्मेशन के अंदर जो आपका आयनिक पार्ट होता है उसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं एंड अलोंग हाइड्रोकार्बन चेन आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट विद सॉप मॉलिक्यूल, यानी कि साबुन के अणुओं में जलरागी यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक समूह प्रेजेंस होते हैं। और इसी को मैंने यहाँ डायग्राम बेसिस पे भी यहाँ समझा रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है जो हमारा पॉजिटिव चार्ज सर्कल है वो हमारा होता है आपका
हाइड्रोफिलिक यानी कि जलरागी, और जो हमारा टेल होता है जो कि नेगेटिव आयंस होते हैं यानी कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो हमारा होता है हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी। चलिए अब इसकी कुछ सिस्टम्स और इसके क्लिनसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं, और जिसको मैं आपको यहाँ किसी एक शॉर्ट वीडियो के हेल्प से यहाँ समझाने जाऊँगा, तो उसको आप कृपया ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कोई समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसल क्या होते हैं? मिसल दरअसल आपके जो सॉफ्ट होते हैं उससे फॉर्मेशन के अंदर जो हमारे जल विरागी और जल रागी यानी कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, जो कि मैंने यहाँ डायग्राम में भी शो रखा है। जो हमारा सर्कुलर पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो हमारी टेल होती हैं वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको रिसेंटली डायग्राम के बेसिस पे भी समझाया था। तो ये करते क्या है कि जैसे ही हम किसी गंदे कपड़े या जिस पे आपका मैल बैठा होता है वहाँ अगर इसको हम रब करते हैं या उस पर अप्लाई करते हैं, तो जो हमारे हाइड्रोफिलिक एंड है वो आपका वाटर के साथ अटैच हो जाता है, और जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है वो हमारी जो गंद होती है या जो मैल होती है उसके साथ जाके ये अटैच हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ वीडियो में भी शो कर रहा हूँ। और ये आपका हाइड्रोफोबिक एंड है। अब ये करते क्या है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि जो हमारा सर्कुलर पार्ट है वो हमारा वाटर के साथ अटैच्ड है, और जो बीच में आपको दिख रहा होगा जो कि हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होता है या टेल होता है, वो आपके पूरे गंद को एक तरह से चैन या फिर ट्रैप बनाकर उसको पकड़े रखता है, और इसी बेसिस पे वो आपके कपड़ों के जो गंदगी होती है उनको साफ़ करता है। और इसके बाद अगर हम कहें तो जो इसके अंदर गंदगी होती है वो हट क्यों नहीं पाती, तो क्योंकि जो हमारे जितने भी गंद होती हैं वो आपकी ऑयली होती हैं, और इनमें आपका आयन रिपल्सन्स के कारण, यानी कि जो हमारा आपका हाइड्रोफोबिक एंड है यानी कि नेगेटिव आयन्स होते हैं, उनके आयन रिपल्सन्स के कारण ही जो हमारी गंद होती हैं जो वहाँ ट्रैप हुई होती हैं वो वहाँ से नहीं निकल पाती हैं, और इसी के कारण हमारा जो सॉफ्ट है वो सॉफ्टवेयर के साथ ईजिली काम कर सकता है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ आपको रिटर्न फॉर्म में भी लिख रखा है, तो अगर आप चाहें तो इसको आप PDF में से पढ़ सकते हैं, और उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं इसको अभी यहाँ प्रॉपर वे में नहीं समझा रहा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है IUPAC के अलावा। तो IUPAC मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विद द सॉफ्ट मॉलिक्यूल to form including product called scum, thus the obstructing the cleansing action, यानी कि ये आपके cleansing action को रोक देता है। A use of detergent overcome this problem as the detergent's molecule prevent the formation of insoluble product and thus clothes get clean। चलिए अब इसको भी हम बात करते हैं, हिंदी में भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर हिंदी में इसको हम बात करें तो हिंदी के अंदर होता है आपका कि द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट। चलिए एक मिनट रुकिए, अभी मैं आपको हिंदी के रिटर्न भी लेके आ रहा हूँ वीडियो के अंदर। वेट अ सेकेंड। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो ये आपका कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण साबुन में जल विरागी भाग से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ या स्कम बनाते हैं, यानी कि जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होता है उससे वो आपके रिएक्शंस करते हैं और आपके स्कम का फॉर्मेशन करते हैं, और जो कि आपकी सफाई प्रक्रिया को बाधित कर देता है। और जो हमारा अपमार्जक है वो ऐसी कोई प्रक्रिया को शो नहीं करते या नहीं करते आपके हाइड्रोफोबिक एंड से, और इसी के कारण जो हमारा अपमार्जक है वो अपनी सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न कर पाते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होगी, सॉप के एक्शन एंड डिटर्जेंट्स के एक्शंस में। और इसी टॉपिक पे बेस आपके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो हमारे सॉप है और डिटर्जेंट्स हैं, तो सॉप हमारा केवल सॉफ्ट वाटर पे काम ही क्यों करता है और हार्ड वाटर पे क्यों नहीं कर पाता है, इसके बेसिस पे आपको ये लिखने को आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम।